हेलो एवरीवन। सो टुडे और एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे, दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मैकेनिकल के अंदर हर एक सब्जेक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको हर एक बार अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे हम सॉम के अंदर ही बेसिक के अंदर हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसमें से भी हम पर्टिकुलरली मेंशन करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स होती कौन कौन सी है देख लो। जब आप मटेरियल्स के बारे में देखते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कोई भी सब्जेक्ट होगा मैकेनिकल के अंदर तो ये अपना प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो कैटेगरीज किया गया है वो 3 पैरामीटर्स के अंदर कैटेगरीज किया गया है। फर्स्ट आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट जो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ सेकंड जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। सेकंड कौन सी आती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। थर्ड जो आती है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। थर्ड जो आती है वो क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जैसे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, तो फिजिकली हम उस मटेरियल्स का कौन कौन से पैरामीटर देखते हैं, तो फिजिकली हम उसके अंदर जो टाइप बनेंगे ये आता है फिजिकली जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आती है वो हमारा कलर आता है, या डेंसिटी बोल सकते हो आप, कलर या डेंसिटी बोल सकते हो। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएगा। जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज आती है, उसमें से नंबर वाइज में लिख के देता हूँ। तो फर्स्ट जो आती है वो आती है स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फर्स्ट आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ नेक्स्ट आती है हार्डनेस, हार्डनेस। हार्डनेस के साथ हम बोलेंगे कि इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के साथ हम देखेंगे कि डक्टिलिटी, या हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे यहाँ पे, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इसके साथ हम लिखेंगे कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी के साथ हम नेक्स्ट 6 लिखेंगे ब्रिटलनेस। ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी हमें डिटेल में देखना है। इसके साथ मैं और प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ये कहता है टफनेस। नेक्स्ट क्या है? टफनेस। टफनेस के साथ अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्रीप, क्रीप प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है फटीग प्रॉपर्टी, क्या आती है? फटीग प्रॉपर्टी। इस फटीग के बाद अगर आप देखोगे तो स्टिफनेस आएगी, स्टिफनेस प्रॉपर्टी, स्टिफनेस। स्टिफनेस के साथ मैं अगर 11th अगर लिखूंगा तो वो क्या आएगा? रेजिलियंस। कौन सी आएगी? रेजिलियंस। तो इतने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें डिटेल में देखना है हर एक मटेरियल के अंदर, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू में जाओगे या कोई भी एग्जाम्स में, मीन्स 1 मार्क्स की कोई एग्जाम्स रहेगी तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी जाएगी प्रॉपर्टीज की। यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज बिलो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो ऑप्शंस के हिसाब से आपको पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे आपको रटना नहीं है, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअली समझना है कि हर एक प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है ये कौन सी है? थर्मल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कौन सी है? थर्मल प्रॉपर्टी। अगर थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में अगर देखा जाएगा तो थर्मल प्रॉपर्टी में फर्स्ट आएगा तो मेल्टिंग पॉइंट रहता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट ये प्रॉपर्टी है। उसके साथ अगर आप देखोगे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी की। उसके साथ अगर आप देखोगे थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी। उसके साथ अगर आप जाओगे तो थर्मल इमिसिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? थर्मल इमिसिविटी। थर्मल इमिसिविटी के साथ अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए अंदर जाओगे तो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स के अंदर हमें अभी इसके अंदर देखना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ देखनी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जितने भी 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है हर एक पॉइंट वाइज आपको देखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअली सभी प्रॉपर्टीज को समझना है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है स्ट्रेंथ। तो हम 1 बाय 1 अभी देखेंगे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है
ये हमने लिख दिया स्ट्रेंथ। फर्स्ट जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या थी ये स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं 1 by 1 हर एक पैरामीटर लिखता हूँ। स्ट्रेंथ फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेंथ, फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज नथिंग बट ability of the material that can withstand the mechanical load. The ability of the material, the ability of the material that withstand the mechanical load, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेंथ। तो अभी स्ट्रेंथ, किसी मटेरियल का आपको स्ट्रेंथ देखना है तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कितना लोड वो सह पा रहा है, कितना लोड वो खुद के ऊपर कैरी कर रहा है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ। और विदाउट फेल्यूर वो क्या हो रहा है कि उतना लोड वो कैरी कर रहा है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ। अगर ये फेल हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ खत्म होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये एबिलिटी ऑफ द मटेरियल दैट विथस्टैंड द मैकेनिकल लोड, जो भी लोड होगा उसने विदाउट फेल्यूर क्या होना चाहिए, वो सस्टेन करना चाहिए, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं वो क्या है, हार्डनेस। अभी सेकंड प्रॉपर्टी है मेरी हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है देख लो। अभी बोलते हैं कि मटेरियल हार्ड है, मटेरियल हार्ड है मीन्स क्या है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट द मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। जो भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे कितना मटेरियल मेरा हार्ड है। मटेरियल का मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज और इस बोलूंगा रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल। क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस offered by material against the mechanical deformation, against mechanical, जो भी मैकेनिकल डिफॉर्मेशन हो रहा है, मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, अगेंस्ट द मैकेनिकल डिफॉर्मेशन। तो जो भी हार्डनेस है, जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी और मटेरियल अगेंस्ट द मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मीन्स उसको अपोज कर रहा है, दैट इज नथिंग बट हार्डनेस। हार्डनेस के साथ साथ जो थर्ड जो पैरामीटर है वो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, मटेरियल की इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। अभी जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है। देखो थर्ड जो क्या है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, और यही फंक्शन हम अगेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर भी हमें इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक पॉइंट क्या है, प्लास्टिक पॉइंट क्या है, ये सब मटेरियल्स के अंदर हमें देखना भी है, हम आगे जाके देखना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। तो उससे पहले आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है। देखो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच, अगर आपने फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और उसने अपना शेप और साइज कुछ चेंज कर लिया, अपने किसी मटेरियल के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, कोई रबर होगा तो रबर के ऊपर मैंने उसको स्ट्रेच किया, जब मैंने इसके ऊपर से फोर्स रिमूव किया तो अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। उसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी। मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी of material by which the force is applied on it, it changes its shape and size, and when force is removed it will regain its original
ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज मीन्स क्या हो रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमने किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये अपना शेप चेंज कर रहा है, बट आपने जब फोर्स रिमूव कर दिया उसने अगेन अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज क्या क्या अडॉप्ट कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, किस हम इलास्टिसिटी जो मेजर करते हैं हम यंग्स मॉड्यूलस के अंदर मेजर करते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिख रहे हैं, देखो इलास्टिसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, elasticity is measured in terms of Young's modulus और उसको आप यंग्स मॉड्यूलस को आप इलास्टिसिटी मॉड्यूलस भी बोल सकते हो, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, और आप इसको अब ऐसा भी लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मीन्स यहाँ से आपको क्या होता है कि मीन्स जितनी मेरी यंग्स मॉड्यूलस हाई होगी, अगर मेरा जितना यंग मॉड्यूलस हाई होगा उतनी मेरी बॉडी इलास्टिक होगी, जितना मेरा यंग्स मॉड्यूलस कम होगा या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी उतना मेरा क्या होगा कि मेरी इलास्टिसिटी कम रहेगी। तो ये जो टर्म्स है हम इसके अंदर ये लिखते हैं न्यूटन पर एमएम्स के अंदर, न्यूटन पर एमएम्स के अंदर, न्यूटन पर एमएम्स। सबका मतलब एक ही है, आप यंग्स मॉड्यूलस बोलो या आप इलास्टिसिटी मॉड्यूलस बोलो या आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दो, सबका मतलब क्या है, सेम है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से। तो हम क्या लिख रहे हैं कि जितना आपको इलास्टिसिटी है, किसी बॉडी की इलास्टिसिटी आपको मेजर करनी है, कितनी इलास्टिसिटी होगी, जितना आपका यंग्स मॉड्यूलस होगा या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, जितना हाई रहेगा उतनी मेरी इलास्टिसिटी भी हाई रहेगी, जितना वो लो रहेगा उतनी मेरी इलास्टिसिटी भी लो रहेगी। सो इसके साथ ही साथ मेरा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो मेरी है प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। वो कौन सी है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो हम अभी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है हम अभी डिटेल में देखेंगे। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, जो भी मटेरियल्स का होगा यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है हमें देखना है। तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी इज नथिंग बट मेंबर अंडरगोज परमानेंट डिफॉर्मेशन एट ए कांस्टेंट लोड। मेंबर अंडरगोज permanent deformation undergoes permanent deformation at constant load। इसको हम बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी, इसको क्या बोल सकते हैं हम, प्लास्टिसिटी। और ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच, और ऐसा भी आप लिख सकते हो, और इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच, मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने फोर्स लगा दिया या कहाँ पे हमने लोड लगा दिया, यो क्या होगा कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ द मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच ऑफ मटेरियल कैन undergoes permanent change its shape and size. It is property by which the material can undergoes permanent change in its shape and size by application of load, application of load। तो इसको आप प्लास्टिसिटी बोल सकते हो। अगर आपने प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल देखा तो प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं देख लो। तो इसके अंदर जो भी आपका जेल होगा, जेल या जो भी आप पेस्ट यूज़ करते हो, अपना शेप रिगेन नहीं करता, वो एक बार आपने उसको जो शेप अपने जहाँ से आपको पास करना तो वही शेप करेगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल जेल लिख सकते हो, आपका टूथपेस्ट हो सकता है। आप जो क्ले मटेरियल्स बनाते हो, एक बार आपने जो शेप दे दिया वही शेप वो परमानेंटली क्या होता है,
ऑक्यूपाई कर देता है, तो जेल हो गया या क्ले हो गया। और आप एग्जाम्पल के तौर पे ये भी लिख सकते हो, द मीन्स जो भी पॉइंट होगा जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन को आगे जाके देखने वाले हो, स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी पॉइंट के बाद जो पॉइंट यील्डिंग पॉइंट आता है, यील्डिंग पॉइंट के बाद उसको पॉइंट को बोलेंगे हम प्लास्टिक पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, वो ओरिजिनल शेप में रिगेन नहीं करता, तो ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो ये हो गया अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी हुई थी प्लास्टिसिटी। ये क्या हुई थी, प्लास्टिसिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरी, डक्टिलिटी। अभी तक हमने प्रॉपर्टी देखी है, उसके साथ अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी देख रहे हैं, डक्टिलिटी। अभी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फेल्यूर। क्या लिख रहा हूं, एबिलिटी का, डक्टिलिटी का मतलब है इट इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ability of material, it is ability of the material that can undergoes plastic deformation before failure, उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच द मटेरियल्स कैन ड्रॉन्स इनटू द थिन वायर्स। हम प्रॉपर्टी, अब जब भी वायर या कोई रॉड आपको थिकनेस उसका कम कर रहा है, तो यहाँ पे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो और इसको बोल सकते हो अब इट इज property of material, it is property of material by which can be drawn into a thin, it is a property of material by which it draws into thin wires, it is property of material by which it is drawn into a thin wires। कोई भी मटेरियल होगा तो उसको आपको थिन वायर्स के अंदर ड्रॉन करना है, तो उसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी मटेरियल्स हैव एबिलिटी टू फ्लो, डक्टिलिटी मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल्स हम क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल्स हैव एबिलिटी टू फ्लो। डक्टाइल मटेरियल की एबिलिटी क्या है कि वो, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो फ्लो करता है। अभी डक्टाइल इज रिलेटेड टू टेंशन, जो भी आप एग्जांपल, अगर डक्टाइलिटी इज रिलेटेड टू टेंशन, तो जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है और डक्टाइल मटेरियल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इज ड्यू टू टेंशन, इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन के लिए वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं वो टेंशन के लिए वेरी स्ट्रांग होते हैं। डक्टाइल मटेरियल इज वीक इन shear, ductile material weak in shear, ductile material weak in shear में बहुत वीक होता है। और जो भी मॉडरेट होता है, मॉडरेट इन कॉम्प्रेशन, तो ये भी पैरामीटर्स आपको आगे जाके ध्यान रखना है। जो भी डक्टाइल मटेरियल रहेगा, जो भी डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज रहेगी, वो इट इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन, वीक इन शेयर फोर्स जब लगेगा या शेयर लोड उसके ऊपर जब अप्लाई होगा, वो सबसे वीक रहेंगे, वो तब फेल्यूर होंगे। और ये मॉडरेट जो है वो कॉम्प्रेशन के अंदर रहेगा। मीन्स ये जो फेल्यूर क्राइटेरिया बता रहा हूँ, मीन्स ये फेल्यूर कब नहीं होता, जब आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे जल्दी फेल नहीं होता, बट आपकी उसके ऊपर आपने अगर शेयर फोर्स लगा दिया वो जल्दी फेल हो जाएगा। सो ये मेरी प्रॉपर्टीज, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बोला। अगर एग्जांपल डक्टिलिटी के थ्रू पे अगर देखोगे तो जो भी कॉपर वायर होंगे, कॉपर्स वायर होंगे, या आप एल्यूमिनियम के वायर्स रहेंगे, ये सब क्या रहते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स के रहते हैं। ये सब क्या रहते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स के रहते हैं। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हम डक्टाइल मटेरियल्स जो है इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। सो इसके साथ ही साथ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे अभी, ब्रिटलनेस। ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो ब्रिटलनेस। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं।
नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी, अब ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी क्या है देखो, इट इज अगेन एबिलिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड द मैकेनिकल लोड without plastic deformation, without plastic deformation, the ability of material that withstand mechanical load under withstand the mechanical load withstand the mechanical load without plastic deformation, without plastic deformation, without plastic deformation। जो भी मैकेनिकल लोड है, ऐसा मटेरियल जहां पे विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जितना लोड वो कैरी कर सकता है, उसको बोलेंगे हम ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज एन एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन ब्रेक एंड डेवलप क्रैक्स व्हेन लोड इज अप्लाइड। ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्या हो सकता है, जब आपने लोड अप्लाई किया तब उसके अंदर वो इजीली फेल हो सकता है या उसके अंदर क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। क्रैक्स जनरेट हो रहा है उसका मतलब क्या है कि वो अपना शेप चेंज कर रहा है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड द मैकेनिकल लोड विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, तो ये ब्रिटलनेस होगा, ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होगा। द मटेरियल फेल सडनली, मैं ब्रिटलनेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, द मटेरियल्स फेल सडनली इन ब्रिटल। जो मटेरियल्स क्या होता है इसके अंदर, मटेरियल्स फेल्स सडनली इन ब्रिटल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जाएंगे, एग्जाम्पल्स ब्रिटल के अंदर वो होता है ग्लास, अपना कास्ट आयरन रहेगा, सिरेमिक्स रहेंगे, ये सब ब्रिटल मटेरियल्स एक्सेट्रा लिखते हैं, ये सब ब्रिटल मटेरियल्स है। तो ये ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर, अभी ब्रिटल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग किस में होता है, वो कॉम्प्रेशन के अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है। स्ट्रॉन्ग ब्रिटल जो मटेरियल रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के अंदर जो जितने भी ब्रिटल मटेरियल्स रहेंगे, जो कॉम्प्रेसिव फोर्स जब लगेगा वेरी स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे। उसके साथ जो मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट इन shear load एंड जो वीक रहते हैं, वीक इन टेंशन। जो भी ब्रिटल मटेरियल रहेगा वो वीक कहाँ पे रहता है, जब टेंसाइल लोड अप्लाई हो गया तो ये वीक होगा। ये सब बताने की जरूरत क्यों है, जब आपको लोड वहाँ पे किस टाइप का लग रहा है, मटेरियल सिलेक्ट कहाँ से करना है, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी हमें बतानी पड़ रही है कि कहाँ पे स्ट्रांग रहेगा, कहाँ पे मॉडरेट रहेगा, कहाँ पे वो वीक रहेगा। ये अपना जनरली ब्रिटल मटेरियल हो गया। तो ब्रिटल मटेरियल जनरली हमें कॉम्प्रेशन लोड के अंदर हम यूज कर रहे हैं, जहां जहां कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है वहां पे हम क्या लगते हैं, ब्रिटल मटेरियल यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कहां पे यूज हो रहा है, जब जहां पे कॉम्प्रेशन फोर्स अप्लाई होता है या कॉम्प्रेशन लोड जब अप्लाई होता है तो हम जनरली ब्रिटल मटेरियल ही यूज करते हैं, ब्रिटल मटेरियल ही यूज करते हैं। तो उसके साथ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, मेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। अभी ये भी एक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, ये भी एक डिफॉर्मेटिव प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम शीट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज में क्या देखा था, हम थिन वायर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ये भी एक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, ये भी एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे हम थिन शीट्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेलेबिलिटी में हम क्या करते हैं, इट इज ए प्रॉपर्टी बाय विच द मटेरियल्स आर एबल टू बीटन और कन्वर्टेड इनटू अ शीट्स, मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ शीट्स। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, मटेरियल्स in that property the materials are converted into a sheet। तो यहाँ पे हम शीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी मुझे एक मटेरियल होगा तो उसको मैं थिन शीट्स के अंदर में उसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं शीट प्रोड्यूस कर रहा हूँ
डिफॉर्मेशन में जो भी फोर्स अप्लाई करोगे, जो भी आप कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करोगे या टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे, उस टेंसाइल फोर्स से हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी क्या करना है, थिन शीट्स प्रोड्यूस करना है। ये थिन शीट प्रोड्यूस करते कहाँ पे, इस मेलाबिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मेलाबिलिटी किसकी किसके अंदर होती है, जो स्टील होता है, मींस जो डक्टाइल मटेरियल है सभी के किसके अंदर आएंगे, मेलाबिलिटी के अंदर आएंगे। वो स्टील रहेगा, कॉपर रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा, एक्सेट्रा, ये ऑल आर इन मेलाबिलिटी मटेरियल्स, ऑल आर इन मेलाबिलिटी मटेरियल। तो मेलाबल मटेरियल्स आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो टफनेस। वो क्या है, टफनेस। टफनेस का मतलब क्या है, इट इज अगेन इट इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन विथस्टैंड और दैट कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी। क्या बोल रहा हूँ मैं, एबिलिटी ऑफ मटेरियल दैट कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी एट द टाइम ऑफ द फेल्यूर अगेंस्ट द फ्रैक्चर, एट द टाइम ऑफ द फेल्यूर अगेंस्ट द फ्रैक्चर। तो ये टफनेस प्रॉपर्टी क्या है, फेल्यूर तक वो अपना एनर्जी एब्जॉर्ब करके लेगा। दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट टफनेस, दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट टफनेस। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, the ability of material that absorbs energy up to failure, और मैं फ्रैक्चर भी लिख सकता हूँ, अप टू फेल्यूर और फ्रैक्चर भी लिख सकता हूँ, अप टू फेल्यूर और फ्रैक्चर भी लिख सकता हूँ। मींस अगर मुझे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मुझे निकालना है, मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है। तो ये टफनेस क्या है कि ये अप टू फेल्यूर तक जो भी एनर्जी आएगी, जो भी लोड शॉक लोड आएंगे, तो ये क्या होगा, वहाँ तक वो सस्टेन करके लेगा। तो एरिया अंडर द कर्व अप टू फेल्यूर, ये फेल्यूर पॉइंट है, ये क्या है, फेल्यूर पॉइंट है, ये फेल्यूर पॉइंट है। तो ये टफनेस प्रॉपर्टी होगी। इस टफनेस प्रॉपर्टी के साथ और एक प्रॉपर्टी आती है, वो रेजिलियंस आती है। वो क्या आती है, रेजिलियंस आती है। दोनों में डिफरेंस समझ के लिए ना, रेजिलियंस प्रॉपर्टी क्या आती है, रेजिलियंस। तो इट इज एबिलिटी of the material that absorbs the energy up to elastic point, up to elastic point means before plastic deformation, before plastic deformation बोल रहा हूँ मैं। The ability of material that absorbs the energy up to प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और इलास्टिक पॉइंट लिखता हूँ, अप टू इलास्टिक पॉइंट, और मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, अप टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अप टू प्लास्टिक, विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लिखता हूँ, विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मींस जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर मैं यहाँ पे निकाला हूँ, रेजिलियंस के अंदर यही डायग्राम में अगर आपको बताऊंगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहाँ तक फेल्यूर तक ये जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके लेगा तो उसको बोलेंगे हम टफनेस। बट ये इलास्टिक पॉइंट तक इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, इसको बोलेंगे हम रेजिलियंस। ये इलास्टिक पॉइंट है, ये इलास्टिक पॉइंट है। तो एरिया अंडर द कर्व ये जो रहेगा, ये अपना रेजिलियंस रहेगा, ये क्या रहेगा, आपका रेजिलियंस रहेगा। और अप टू ये फेल्यूर तक जो रहेगा, एरिया अंडर द कर्व अप टू फेल्यूर तक रहेगा, ये क्या रहेगा, टफनेस रहेगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो रेजिलियंस क्या मतलब क्या है, अप टू इलास्टिक पॉइंट, और टफनेस का मतलब क्या है, अप टू फेल्यूर पॉइंट। जो भी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करके लोगे उसको बोलेंगे आप रेजिलियंस एंड टफनेस। उसके साथ ही साथ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो अपनी है स्टिफनेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है, स्टिफनेस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लेना, स्टिफनेस क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिफनेस।
ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? इट इज अगेन एबिलिटी ऑफ द मटेरियल दैट कैन रेजिस्ट द मैकेनिकल डिफॉर्मेशन अंडर द स्ट्रेस। द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ability of material that can withstand the mechanical deformation the ability of material that can withstand the mechanical deformation और resist बोल सकता हो, the ability of the material that can resist the mechanical deformation, यहाँ पे लिखा resist, ये आपको सही वर्ड हो जाएगा। resist the mechanical deformation under stress, ये resist कर रहा है क्या, mechanical deformation को क्या कर रहा है, resist कर रहा है, तो उसको बोलिए उस प्रॉपर्टीज के दो प्रॉपर्टीज बची हुई है। फर्स्ट है creep, तो creep is nothing but again time versus strain behavior of the material, time versus strain behavior of material at constant load। देखो टाइम वर्सेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एट अ कांस्टेंट लोड, तो ये मेरी है क्रीप प्रॉपर्टी। जब क्रीप आएगा तो 100% आपको बहुत बार इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है क्रीप, तो क्रीप का मतलब क्या है कि आपको टाइम के साथ वो स्ट्रेन हो रहा है, जो कांस्टेंट लोड। तो ये प्रॉपर्टी आपने जनरली कहाँ पे देखा होगा, जो पुराने मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे जो कोई एक लोहे की पट्टी वगैरह, जो जहाँ पे आप एंटर करते हैं वहाँ पे लोहे की पट्टी वगैरह रहेगी, तो वहाँ पे उस एंट्री के अंदर अगर देखोगे तो ये मैकेनिकल का जो स्टील का ये प्लेट है, स्टील जो प्लेट है हमने सपोर्ट के लिए लगाया हुआ था, इसका पोजीशन अभी ये है। तो क्या है कि एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक स्टील वायर ली हुई है, उस स्टील वायर के साथ यहाँ पे स्पैन के अंदर हमने एक 50 ग्राम का एक वेट लगा दिया, 50 ग्राम का वेट लगा दिया और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर या 2 आवर्स, इसके अंदर ड्यू टू वेट क्या हो रहा है कि लेंथ के अंदर चेंज हो रहा है। मीन्स अगर इसको कंसिडर कर लो, ये 5 मीटर का लेंथ था तो ये 5.0001 मीटर हो गया। मीन्स आफ्टर 1 आवर, मीन्स कॉन्स्टेंटली टाइम बढ़ता जा रहा है, बट हमने लोड कॉन्स्टेंट जो 50 ग्राम का रखा था वो 50 ग्राम ही कॉन्स्टेंटली लोड है। तो इस टाइप के पैरामीटर्स को, इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम क्रीप। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फटीग। क्या है? फटीग। एक्चुअली ये फटीग प्रॉपर्टी क्या है? फटीग इज नथिंग बट अगेन इट इज स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोड। तो इस दोनों के बिहेवियर के बीच में जो प्रॉपर्टी बनती है वो बनती है फटीग। फटीग इज नथिंग बट स्ट्रेस वर्सेस, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ लोड साइकिल्स। The behavior of the material under changing the mechanical load with time, under the behavior of the material of a under changing mechanical load with time, changing mechanical load विथ टाइम। तो ये हम इसको साइक्लिक लोड भी बोल सकते हैं, फटीग इज नथिंग बट हम क्या कर रहे हैं कि जो लोड है आप कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, इस टाइम के साथ आप लोड कंटिन्यूसली उसके ऊपर चेंजेस कर रहे हो। तो नंबर ऑफ लोड साइकिल उसके बाद वो फेल्यूर हो सकता है।
एंड फटीग फिनोमिना इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज मैकेनिकल का हर एक पार्ट रोटेटिंग रहता है, तो उस रोटेटिंग पार्ट के ऊपर कंटिन्यूसली लोड चेंज होगा तो फेल्यूर सबसे पहले कहाँ पे होगा कि फटीग के अंदर होगा, सबसे पहले कहाँ पे होगा, फटीग के अंदर होगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रेस वर्सेस कांस्टेंट लोडिंग हमने देखा, कांस्टेंट लोडिंग, तो फटीग के अंदर क्या है कि कंटिन्यूसली लोड चेंज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली लोड चेंज होता जा रहा है कि कभी कम हो सकता है, ऐसे इसको भी हम फटीग बोल सकते हैं, इसको भी हम फटीग बोल सकते हैं, कंटिन्यूसली लोड चेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, आपको इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आप ओरल देने जाते हैं, ओरल में तो बेसिकली आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो पूछी जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। ओके।